फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जल्द से जल्द करना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मैं आज स्टोरी बोलूँगी जो मुझे एक दीदी ने ये शेयर किया है। इनका नाम है सोनाली वर्मा। मैं उनके जैसी ये स्टोरी आप लोगों के पास पेश करने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम सोनाली है। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में थी। मेरा छोटा सा बेटा बट उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। करीब 3 दिन उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ा। इसी बीच 2 दिन उसके फादर उसके पास थे, लेकिन तीसरे दिन मुझे रहना था क्योंकि उसके फादर का रात को ड्यूटी थी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके फादर ने फिर भी मुझे कहा था कि मैं छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सुबह वो थे, उसके बाद में शाम को चली गई अपना खाना वाना पैक करके, और बच्चे को भी जो भी मुझे खिलाना था मैं ले जा चुकी थी। मेरे हस्बैंड वहाँ से घर पर आए, अपने डिनर वगैरह करके वो ऑफिस निकल जाएंगे। मेरे पास तब मेरी सास नहीं आई हुई थी, वो मेरे जेठ जी के पास रहती थी। खैर, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर एक ही कमरा में हम लोग दोनों रह रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, हम लोग जिस रूम में थे उस रूम में वॉशरूम जो था वो पानी नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। इस वजह से हमें डॉक्टर ने कहा था अगर ज़रूरत पड़ेगा आपका बेटा को और ज़्यादा दिन रहने से हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन कोई रूम खाली ना होने की वजह से हम दोनों को वहीं पे रहना पड़ रहा था। लेकिन बेटे को भी लाने ले जाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वहाँ के जो नर्स लोग थे बहुत अच्छे थे। सामने जो नर्स रूम था, मेरा बेटा वही वॉशरूम यूज़ कर ले रहा था। छोटा सा बच्चा था 6 साल का। लेकिन मैं तो नर्स का रूम में यानी कि नहीं जा सकती वॉशरूम में। मैं तो यही सोच रही थी। रात के समय में मुझे वॉशरूम जाने को फील हुआ। मैं उठी, फ़ोन को देखी तो तब करीब 2:30 बज चुके थे। फिर भी मैं क्या करूं, मैं उठी और फिर मैं जाने लगी। जाते जाते मैंने देखा वहाँ पर एक आया दीदी, रात को वो ड्यूटी किया करती थी। वो एक बेंच में बैठी हुई थी। मैंने उसे पहले बुला के मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे बेटे के पास आप बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। आया दीदी ने कहा ठीक है। तो वो हमारे कमरे में आ गई और मैं अपना निश्चिंत होकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम थोड़ा सा दूर में ही था, एकदम बड़ा सा कॉरिडोर पार करके उसके बाद एकदम एंड में वॉशरूम वो था। मैं चली गई और लाइट भी काफ़ी ऑफ हो चुके थे हॉस्पिटल का। थोड़ा डरावना लग रहा था। 3rd फ्लोर में था वो सेक्शन। तो मैं वहाँ पर चली गई। मेरा बेटा वहीं पे एडमिट था 3rd फ्लोर में। मैं वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद एंट्री लेती हूँ। अंदर आप लोग को पता ही होगा काफ़ी वॉशरूम वगैरह रहता है एक साथ। वहाँ पर भी वैसे ही था। मैं जब गई एक वॉशरूम में तो मेरे पास वाले वॉशरूम में भी पानी गिरने का आवाज़ आ रहा था। मैं थोड़ा सा सचेत हुई और मुझे थोड़ा सा डर कम लगा कि चलो मेरे पास वाले वॉशरूम में कोई है। उसके बाद अचानक से वहाँ से पानी आना बंद हो गया और फिर दरवाज़ा खोलने का जो आवाज़ आता है, लेकिन वो आवाज़ कुछ नहीं आया। कोई जाने का भी कुछ पता नहीं चला, बस पानी बंद हो गया। उसके बाद अचानक से मेरे रूम में, मेरा जो वॉशरूम था वहाँ पर कोई नॉक करने लगा। बिल्कुल 3 बार वो नॉक कर रहा था। मैं थोड़ा डर गई और डरने के बाद मैंने पूछा कौन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा सा जल्दी करके मैं बाहर आने की कोशिश की। मैं जल्दी करके जब बाहर आने लगी तो मैंने सोचा कौन नॉक किया है, मैं देखती हूँ। फिर मैं बाहर जाकर देखी तो कोई भी नहीं था। मैं बाहर पूरा निकल के इधर उधर कॉरिडोर में देखी, कोई भी नहीं था। फिर मैं अपना हैंड वॉश को लेकर आने लगी। फिर मेरे लेफ्ट साइड में जैसे लगा किसी ने फूंक मारा हो और मेरे बाल भी उड़ गए, एकदम ठंडा हवा लगा। तो मैं थोड़ा सा सिहरन गई, गूज़बम्प जैसे हो गया मेरा।
उसके बाद में मैं इतना घबराई नहीं। फिर मैं चल के आने लगी तो फिर उसी तरह राइट साइड में सेम टू सेम हुआ। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं स्पीड वॉकिंग करने लगी। फिर कोई जैसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो हाथ नहीं, बिल्कुल बर्फ़ का एक टुकड़ा लग रहा था। मैं थोड़ा सा ज़ोर से चीखी हूँ और दौड़ते हुए एक निश्वास में मैं अपने बेटे के रूम में आ गई। दीदी वहीं पे बैठी हुई थी। मैंने बिल्कुल हाँफ रही थी मैं। फिर दीदी ने कहा, क्या बात है, तुम ऐसी हालत में, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं दीदी, आप भी हमारे पास रहो ना। तो दीदी बोली, ठीक है, मेरा तो नाइट ड्यूटी है, मुझे कोई कॉल करने से उसके बाद ही मैं जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। दीदी वहीं पे एक चादर बिछाकर, लेकिन एसी चलने की वजह से दीदी को कंबल की ज़रूरत थी। मैं नर्स से एक कंबल लेकर आई और मैं दीदी को दे दी और मैं भी अपने बेटे के पास सो गई। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कब नींद आ गई क्या पता। थोड़ा भोर में फिर से मेरी नींद टूट गई तो मैंने देखा दीदी भी जग रही है। मैं दीदी के पास जाके बैठ गई और मैंने पूछा, दीदी आप पूछ रही थी ना क्या हुआ है? मैं तब बता नहीं पाई, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो दीदी बोली, ऐसा तो होते ही रहता है, कोई बात नहीं, तुम जब भी इधर उधर जाओ तो तुम एक काम करना, एक छोटी सी लड़की है यहाँ पर जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो यहाँ हॉस्पिटल में ही रहती है, उसका कोई घर बार नहीं है, यहीं पे काम करती है और यहीं पे रहती है और वो प्राइवेट में रहती है, यानी कि वो यहाँ का नहीं है। उसको तुम बुला लिया करना, बहुत अच्छी लड़की है। अगर कमरे में भी डर लगे ना, उसको लाकर यहाँ पे सुला लेना। वो सुबह उठ के भी जो झाड़ू पोछा का काम धाम करती है। तो मैंने कहा, ठीक है, आप थोड़ा सा, अगर मुझे मेरे बेटे को और दिन यहाँ रहना है तो उस लड़की से मुझे थोड़ा सा मिला देना। दीदी ने कहा, ठीक है, कहकर दीदी जाने लगी। फिर पीछे मुड़कर दीदी आई और कहा कि तुम डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं और बहुतों ने ऐसा फील कर चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, बट वहाँ अकेले इतनी रात को मत जाओ। तो मैंने कहा, ठीक है। थर्ड फ्लोर में बहुत ऐसे कुछ कांड हो चुका है कि वहाँ पर अकेले लोग घूमने से भी डरते हैं। फिर एक नर्स को भी मैंने पूछा तो नर्स ने भी हंसकर यही जवाब दिया कि हम भी रात को ज़्यादा घुमा फिरी नहीं करते अकेले। तो मुझे तो थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी और बहुत डर भी लगने लगा था। खैर, भगवान का ये आशीष हुआ, कृपा हुआ कि मेरा बेटे को दूसरा दिन ही डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया और मैं घर आ गई। लेकिन वो दिन मैं अभी तक भूल नहीं पाती।